औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यार ये हमारी CS201P की असाइनमेंट 201 की मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर स्टूडेंट नहीं देखी है तो वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी लास्ट डेट भी 7 नवंबर है। काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे सबमिट करवाइएगा ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो, ना आपको कोई इशू फेस करना पड़े। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। इसमें मेरा नहीं, आपका अपना फ़ायदा है, क्योंकि आप डायरेक्ट कॉपी एग्जैक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, आपको एंड में जब आप पेपर देने जाएंगे आपको इशू आएगा कि आपको समझ नहीं आएगी आपने सोल्यूशन किस तरीके से किए हैं। यहीं पर आपकी जो है पेपर की तैयारी भी हो रही है असाइनमेंट के दौरान। अगर आप इसे समझ के करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे सिंपली बढ़ते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते। आप आगे क्या इन्होंने मेंशन किया है, हमें सिंपली कुछ गाइड्स दी हैं, आप इनको लर्न कीजिएगा, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और उन पे अमल कीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, डेव सी प्लस आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। किस तरीके से करना है वो मैं बता चुका हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर बता देता हूँ। सिंपली गूगल पे आप यहाँ पर टाइप करेंगे डेव सी प्लस प्लस, पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे, ये ओपन होगी तो उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक करके अपना सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, उस पर आपकी कोडिंग का काम होगा। ठीक है, सिंपली चलते अपनी असाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आ गई हमारी असाइनमेंट। इससे थोड़ा समझ लेते हैं हमसे पूछा क्या करना है, क्या है। कह रहे हैं कि आपने डेवलप करने कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को जो अलाउ करे स्टूडेंट को कि वो अपने मार्क्स को किसी भी 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को एक एप्लीकेशन में कैलकुलेट कर सके और पता चल सके कि उनके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं, ग्रेड क्या बन रहा है, हाईएस्ट मार्क्स क्या बन रहे हैं और लोवेस्ट मार्क्स क्या बन रहे हैं। तो आपने इस तरह का एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करना है। नीचे क्या कह रहे हैं कि आपने प्रोग्राम शुड भी उसके अंदर ये होना चाहिए कि आपकी आईडी होनी चाहिए, स्टूडेंट आईडी, नेम मेंशन हो, डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद सिंपली सेकंड में कह रहे हैं कि आपने इंटर मार्क्स करने 3 सब्जेक्ट के और इंश्योर करना है कि आपने जो मार्क्स इंटर किए हैं वो 100 से एक्सीड ना हो, 100 से ज़्यादा मार्क्स ना हो। उसके बाद आपने एवरेज इंटर का जो आपके मार्क्स हैं वो इंटर करने, कंप्यूट करने। जीपी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आपको बता दिया है कि ए वाला जो एवरेज जो 90 तक मार्क्स होंगे उसको ए देंगे, 80 तक होंगे उसको बी देंगे, 70 तक सी और 60 तक डी, और 60 से बेलो जो कम होंगे वो उनको एफ यानी कि एवरेज। ठीक है, मैं फिफ्थ में उन्होंने पॉइंट बताया कि हाईएस्ट किस तरीके से आपने करना है, 85 मार्क्स करने, फिर लोवेस्ट मार्क करने 85, फिर आपने ऑब्टेन मार्क्स को डिस्प्ले कराना है और कैलकुलेट करना है एवरेज, ग्रेड, हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स को। रिक्वायरमेंट भी नीचे मेंशन कर दी है कि आप वाइल लूप का स्ट्रक्चर आपने रिपीट करना है मल्टीपल मार्क्स के लिए। उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर डिसीजन होगा उसके लिए आप अलाउड प्रोग्राम को हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क को एंटर कर सकते हैं ग्रेड बेस कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कॉन्स्ट और अप्रोप्रिएट यूज करते हैं आप प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा को। नीचे आपको एक स्क्रीनशॉट छोड़ दिया कि आपका डेटा किस तरीके से शो होगा। आईडी लिखी वाली है, नीचे नेम, फिर 3 सब्जेक्ट उनके मार्क्स आ गए, फिर ऑब्टेन मार्क्स, फिर एवरेज मार्क, फिर ग्रेड, फिर हाईएस्ट मार्क और लोएस्ट मार्क। ठीक है, इसी तरीके से आपने फाइल क्रिएट करनी है और शो कराना अपना डेटा। सिंपली हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग हुई भी है। तो सिंपली मैं आपको, अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको शो ही होगी, मैं बता दूं कि आप ऑनलाइन जी कंपाइल होते, अगर आप सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जाना चाहते, ये मैंने कंपाइल किया था आपकी जो C201 की असाइनमेंट थी उसको। लाइव इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए मैं सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रहा हूँ। C201 पे मेरे को काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गई, किसी अगर मैं वीडियो देखी होगी तो उनको इल्म होगा, इसी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। तो आप ऑनलाइन भी लेकिन कर सकते हैं, अगर आप नेट पर ट्रैक करना चाहें, आप मोबाइल पे इस चीज़ को चेक कर सकते हैं अपने कोड को, ताकि आपको डाउट ना हो कि आपकी जो असाइनमेंट है वो करेक्ट है या कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, दोबारा चलते हैं अपने इधर कोडिंग की तरफ। हमारा जो C201P का जो हमारी है उसमें सिंपली हमें क्या करना है, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हैश इंक्लूड आयो मैन पे। आप इसको अच्छा एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने पिछली असाइनमेंट्स में भी कही थी कि आपको एग्जैक्ट मैं इंशाल्लाह लाइव दिखाऊंगा, आपने इनको क्या कहते हैं, जो एक एक आपका पॉइंट इज इक्वल टू कोमा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने जब बहुत स्टूडेंट देख के लिखे होते हैं और फिर जब रन कहते कहते सर वर्क नहीं कर रही, क्यों नहीं वर्क कर रही, क्योंकि एक एक डॉट, एक कॉमा, एक ब्रैकेट आप मिस कर देते हैं तो उस वजह से आपका एरर आने लग जाते हैं। ठीक है, कई बार ये बहुत मेहनत से आप मुश्किल से आप फाइंड कर पाते हैं, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक रह जाती है जिससे आपका कोड फिर वर्क नहीं करता है।
तो काइंडली ध्यान से मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ और समझाता हूँ, आप इसे टाइप कीजिएगा, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम लग गया, फिर आईओमेन लग गया, फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट, फिर यहाँ पर एक क्लोज हो गया, फिर टीचर मेन और सर्कल ब्रैकेट, फिर कली ब्रैकेट का आपका डेटा आ गया, स्ट्रिंग आईडी यहाँ पर आपकी आ गई, और स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम यहाँ पर नेम लिख दिया। अभी तो अली मेंशन है, मेंशन आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि मैंने कोई चेंज नहीं किया, कोई और पेज नहीं ओपन किया, सामने आपके सामने जो कोडिंग टाइप है वही रन करके दिखाऊंगा, ठीक है, आपको, ताकि मैं आपको इल्म हो जाए कि मैं सही आपको कोडिंग दिखा रहा हूँ। फिर आपने नीचे पिक करना डेटा हमारा किधर शो होगा, स्टूडेंट आईडी के आगे यहाँ पर ये पिक करके डेटा दिखेगा, स्टूडेंट नेम, फिर आगे क्या है, तो यहाँ पर हमने कह दिया मार्क्स का 3 सब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए, इंटीजर मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, और इनके जो मैक्सिमम मार्क्स हो गए 100 से हो गए, हमने ये भी टैग लगा दिया। तो हमने क्या करना है, इनपुट के लिए उसके लिए क्रिएट करना है, हमने यहाँ पर इनपुट बना दिया कि 4 सब्जेक्ट 1 के मार्क्स हम पुट करें यहाँ पर, ठीक है। फिर इनवैलिड अगर हम ज़्यादा होने से ज़्यादा लिखते हैं तो इग्नोर करेगा, इनवैलिड दिखाएगा, ठीक है। 100 0 से 100 के दरमियान ही हमारे मार्क्स होंगे। इसी तरह सब्जेक्ट 2 का भी करना है हमने, ठीक है, एज इट इज़ हो गया, और इसी तरह सब्जेक्ट 3 का भी एज इट इज़, यहाँ पर सारी कोडिंग सेम होगी, सिर्फ हमने सब्जेक्ट 2 1 2 और 3 किया, ठीक है। अब हर जगह जो मार्क 1 2 3 ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ नंबर 1 2 3 चेंज हुए हैं। उसके बाद हमने कहना है ऑब्टेन जो मार्क्स एवरेज हाईएस्ट और लोवेस्ट, उनके लिए हमने क्रिएट करनी है। हमने कहा ऑब्टेन मार्क्स जो होंगे वो टोटल होंगे इन सब के, वो हमारे ऑब्टेन कहलाएंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे 3.0 से, मतलब यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क को डिवाइड फाइंड करने के लिए हमने कहा हाईएस्ट मार्क कैसे होगा, मैक्सिमम जो होगा इन तमाम सब्जेक्ट में से उसको आप पिक करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद लोवेस्ट मार्क में भी जो मिनिमम होगा इन तीनों में से वो यहाँ पर आपने शो कराना है। फिर आएगा ग्रेड, ग्रेड कैसे होगा, जैसे हमने वहाँ पर शो कराया था, ए के लिए 90, बी के लिए 80, मतलब आपके 90 मार्क्स होंगे तो आपका ए ग्रेड होगा, 80 मार्क्स होंगे तो बी ग्रेड होगा, 70 होंगे तो सी होगा। इसी तरह हमने तमाम एफ तक कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर आपकी जो ऑब्टेन मार्क्स हमने पूरे इनपुट बनाया कि आपके यहाँ पर शो किस तरीके से होगा, हियर एज इट इज रिजल्ट, फिर लिखा हुआ ऑब्टेन मार्क्स आपको आफ्टर 300 से आपके कितने हैं आगे शो होंगे, वो पिक करके देगा। एवरेज मार्क पे आगे शो करेगा, ग्रेड हाईएस्ट मार्क और लोएस्ट मार्क, इनके आगे इनपुट होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी कोडिंग देखिए क्लोज होगी। अब मैं आपके सामने इसको रन करता हूँ, ये एग्जैक्ट सेम वही पेज खुला हुआ है, कोई चेंज नहीं करा, नई वीडियो को पॉज करो, कंपाइल किया, ये देख रहे हैं रन होके आ गया, आईडी आपके सामने है, नेम कह रहा है अली, बाकी की डिटेल में नहीं करता, नाम अली शो हो रहा है, इसको मैं यहीं से क्लोज आपके सामने करता हूँ। ऊपर आता हूँ, यहाँ पर आईडी को मैं कर देता हूँ आपको, ताकि क्लियर हो कि लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, कोई पेज चेंज नहीं करा, मैंने 1 1 कर दिया, ठीक है। और नाम अली की जगह अपनी चैनल का नाम लिख देते हैं यू सॉरी स्कॉलर, ठीक है। अब इसको मैं लाइव यहीं से आपके सामने सेव करता हूँ, सेव हो गई। अब इसे हम करते हैं रन, ठीक है, ये रन हो क्या गई, अब आपके सामने है, देखें, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, स्टूडेंट आईडी क्या गई एज इट इज, नाम भी आ गया। अब सब्जेक्ट 1 के हम मार्क्स देते हैं, उसको 100 के अंदर अंदर देने हैं, लोएस्ट मार्क हमारे हो चला लेंगे 50 हो जाएंगे। सब्जेक्ट 2 के हम कर देते हैं 60 और सब्जेक्ट 3 के 70, ठीक है। हमने एंटर किया, तमाम डिटेल्स आ गई। इसने कहा ऑब्टेन जो अपने मार्क्स किए वो टोटल इन तीनों को प्लस करके 180 बनते हैं हमारे 300 में से। एवरेज जो हमारा मार्क बन रहा है वो 60% यानी कि बन रहा है, एवरेज जो है जो 60 आ रहे हैं, तो मतलब यानी ग्रेड हमारा उसके हिसाब से बनता है डी बनता है। हाईएस्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, 70 हैं, सबसे कम क्या है 50। ये देखिए तमाम डिटेल्स आपने एज इट इज़ हमारी कंप्लीट हो गई, एंटर करके इसको क्लोज किया भी आगे कोडिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से आपकी जो है अपने असाइनमेंट करनी है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलता हूँ किसी एक नई असाइनमेंट में आपकी हेल्प करते हुए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।